नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछी जाने वाली राज्य व्यवस्था से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज ला रही हूँ। और आज की इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य से संबंधित 15वें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए जाने हैं, जिसके माध्यम से आप अपने इस टॉपिक से संबंधित तैयारी को पुनरावलोकित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। साथ ही साथ आपको वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस टेस्ट के लास्ट में बताई जानी है, जिससे आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से और भी तैयार कर लें। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, राज्य व्यवस्था का ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। और प्रथम क्वेश्चन है आप सभी के बीच, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगामी परीक्षा के दृष्टिगत भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार में समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो साथियों, इस स्थिति में आप देखेंगे कि मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार किस किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है। जैसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध तो 2 अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 अर्थात 4 अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी प्रकार से साथियों, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार के लिए अनुच्छेद 29 और 30 है, और जो 31 था वो निश्चित कर दिया गया। तो साथियों, इस प्रकार के जो अनुच्छेद हैं उनका हर एक पार्ट आपको तैयार करना है कि समता का अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद किस किस के अंतर्गत है, कुछ विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इस प्रकार से साथियों, आप मौलिक अधिकार से संबंधित प्रत्येक आर्टिकल अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं बस आर्टिकल से। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15(5). और साथियों, ये समता के अधिकार के तहत आता है। समता के अधिकार के अंतर्गत आप सभी पता है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद समता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और अनुच्छेद 14 के तहत साथियों विधि के समक्ष समता है, लेकिन अनुच्छेद 15 के तहत आपके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। और इसमें जितने भी उप आर्टिकल हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि प्रत्येक उप आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के दृष्टिगत, क्योंकि ये टॉपिक करंट में भी काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा, आर्टिकल 15। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? साथियों, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। क्यों अनुच्छेद 19? क्योंकि ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, 15, 16, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मैं आपसे सभी को बता चुकी हूँ, समता के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार ये 5 अनुच्छेद जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये जो ऑप्शन डी है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार उत्तर साथियों अनुच्छेद डी हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात आर्टिकल 17। साथियों अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इसमें प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में मानना निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो इस प्रकार से साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। ठीक, और इसे बहुत ही गौर से आप पढ़ेंगे। क्यों? अनुच्छेद 19 में कई प्रावधान किए गए हैं और प्रेस की जो स्वतंत्रता है साथियों वो आर्टिकल 19 में तो है ही, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) किस में है? तब प्रेस की स्वतंत्रता अगर स्पेशल पूछ दिया जाता है तो 19(1) में ऐसे आप तैयार करेंगे। और साथियों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो आप ज़रूरी गंभीरता से आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे क्योंकि यह मूल अधिकार का क्रोड भी इसे आर्टिकल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 में अर्थात 19(1) में वाक स्वतंत्रता अब और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि आर्टिकल 19(2) में आपका अर्थात बी में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन से संबंधित है। आर्टिकल 19(सी) में अर्थात ग में संगम या संघ बनाने और सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 19(डी) में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार है। आर्टिकल 19(ई) में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। अच्छा में कोई वृत्ति, छ का मतलब जी, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये सारे जो आर्टिकल हैं वो आपको सब तैयार करने होंगे। प्लस आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत सारे उसके अंतर्गत जो प्रतिबंधित चीज़ लगाया गया है वो भी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो हर चीज़ को आप बेरिक से पढ़ेंगे और ख़ास तौर पे साथियों फंडामेंटल राइट्स के प्रत्येक अनुच्छेद उपअनुच्छेद अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन 100%
आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात एक सही है, दो सही है, तीन सही है, लेकिन ये चार जो है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन जबरन नहीं करा सकता है। ठीक है, तो पहला धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल भी ध्यान रखें, ये आर्टिकल 25 में है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, लेकिन धार्मिक निकायों को स्वतंत्र लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया। साथियों, आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जबकि आर्टिकल 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान को किया गया। तो इस प्रकार से साथियों, आप हर एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों ये गलत है? क्योंकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया है। ठीक है, ना कि 31 में। ठीक, और मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध आर्टिकल 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जबकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। इसी कारण मूल अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध साथियों अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत होता है। इसके तहत साथियों कोई व्यक्ति
मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका के शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। तो आप सभी अवश्य ही देखिए संवैधानिक उपचारों के तहत वे कौन कौन से उपचार हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत अर्थात बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, और ये ध्यान रखिए मौलिक अधिकार से संबंधित और नीति निर्धारक संबंधित जो विवाद हुए उससे संबंधित कई मुकदमे दायर किए गए हैं, संवैधानिक संशोधन हुए हैं। साथ में मूल संरचना का जो सिद्धांत आया वो किस परिप्रेक्ष्य में आया, किन किन मुकदमों में आया, कैसे आया, इन सारी चीज़ों को आप अवश्य अपनी किताब से आज अध्ययन करेंगे। यदि आप डीडी बसु से अध्ययन कर रहे हैं तो उससे अध्ययन करें, यदि आप लक्ष्मीकांत से अध्ययन करते हैं तो उससे अध्ययन करें, लेकिन ज़रूर देख लीजिए कि कौन कौन से मुकदमे मूल संरचना से संबंधित आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अवश्य ही आप सभी की सफलता के लिए ज़रूरी है इस टॉपिक को जानना। तो आप अवश्य ही इस होमवर्क को करें कि कौन कौन से मुकदमे इससे रिलेटेड हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को लोप कर दिया गया? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ये ध्यान रखें 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है किस वर्ष, तो 1978 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना मूल उद्देश्य रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 36 टू 51 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित प्रावधान किया गया। ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान रखें किस किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए उसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 क के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 42 के तहत है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया। आर्टिकल 43
भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार 45 जिसमें 6 वर्ष से लेकर आयु से बच्चों के देखभाल के संबंध में प्रावधान किया गया है। 46 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों अन्य दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और आर्टिकल 51 जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि से संबंधित प्रावधान किए गए। साथियों, जो भी मेरे द्वारा आर्टिकल अभी आप सभी के बीच रिपीट किया गया उसको जरूर आप बेअरेट से पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। साथियों, ये जो भी आर्टिकल आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही इस टॉपिक को गंभीरता से अध्ययन करेंगे। हर एक आर्टिकल आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मूल अधिकार के प्रत्येक अनुच्छेद को तैयार करेंगे। नीति निषेध तत्व के प्रत्येक अनुच्छेद को तैयार करेंगे। जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको भी क्रमबद्ध रूप से तैयार करेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, और उसमें एक ऐसे कर्तव्य दे दिए जाएंगे जो कर्तव्य नहीं है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो साथियों, अब आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित प्रावधान किया गया है। जबकि आपके 41 में क्या प्रावधान है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 48 क में प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण। 43 क में प्रावधान है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। साथियों, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख रहे हैं कि जब तक आपको प्रत्येक आर्टिकल के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अतः आप सभी अवश्य ही प्रत्येक आर्टिकल अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1976। क्वेश्चन आएगा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के संस्तुतियों के फलस्वरूप संविधान में जोड़ी गई? तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप जोड़ी गई। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, फिर क्वेश्चन बनेगा, मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो किस भाग में जोड़ा गया?
तो भाग 4 क में जोड़ा गया। किस आर्टिकल में? तो 51 क में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, ये सब आप अवश्य ही बेरिक से देखेंगे। तो अब आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये गलत है। ठीक, और सही क्या क्या है? उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। अब मैं आप सभी को अभी होमवर्क करने के लिए बताई हूँ कि आप अवश्य ही यह देखिए कि संवैधानिक उपचार कौन कौन से हमारे हैं, जिसमें एक परमादेश भी है। तो साथियों चलते चलते आप सभी को वे 11 मौलिक कर्तव्य मैं बताने वाली हूँ, जिसे आप जरूर ही स्मरण करें, अवश्य ही अपने जीवन में क्रियान्वित करें, क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हमें अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य इस समय फिर से सुने, आर्टिकल 51 में है जो कि 11 है और संविधान के भाग 4 क में है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रातिपल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो साथियों ये हमारे संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका हम सभी अवश्य ही पालन करें। तो साथियों चलते चलते आप सभी को टिप्स ये देना है कि जैसे ही आप सभी का टेस्ट सीरीज संपन्न हो, आप अवश्य ही यह बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवगत कराएंगे कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज मेरे द्वारा आप सभी को मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार से संबंधित कुल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, और यदि इनमें से आप 13 और 14 क्वेश्चन सही कर चुके हैं तो ये मान के चले कि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन आप रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 15 में 15 सही करना। दूसरी चीज़ साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी के परीक्षा में निश्चित रूप से राज्य व्यवस्था से लगभग 12 से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आर्टिकल संविधान संशोधन के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। तो आप सभी अवश्य इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं
उसको अच्छे से तैयार करेंगे, जितने आर्टिकल है उसको तैयार करेंगे और जो भी विभिन्न प्रावधान अंतर वगैरह हैं ये सब कुछ तैयार करेंगे। और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी कि इस टॉपिक के लिए आप सभी अवश्य ही भारतीय संविधान के वेयर एक्ट का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आप डी बसु पुस्तक का अथवा लक्ष्मीकांत, इन दोनों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक का जरूर ही अध्ययन करेंगे। साथियों, इस रणनीति को आप अपनाइए, अवश्य ही आप सफल होंगे। और जब आप इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर ले तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन, जिसमें कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका तत्काल ही आप सॉल्व करेंगे। आप प्रयास करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए और इस स्ट्रेटजी को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से साथियों आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं सही होने के। तो साथियों, चलते चलते इस आशा विश्वास के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हो। नमस्कार।